हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्या है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स इज, इसमें से स्त्री सेक्स हार्मोन्स कौन सा है। ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन या फिर ऑप्शन डी एस्ट्रोजेन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट बिटरनेस आर लोकेटेड ऑन, कड़वा स्वाद का पता लगाने वाला स्वादांकुर कहाँ स्थित होता है। बैक ऑफ द टंग, ऑप्शन बी है टिप ऑफ द टंग, ऑप्शन सी साइड्स ऑफ द टंग या फिर ऑप्शन डी इंटायर टंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैक ऑफ द टंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्टेर्नम, और ऑप्शन नंबर बी कार्पल, ऑप्शन नंबर सी पेटेला या फिर ऑप्शन नंबर डी फीमर। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है फीमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप यानी कि सर्वव्यापी दाता रक्त समूह इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए ग्रुप ए, ऑप्शन बी ग्रुप बी, ऑप्शन सी ग्रुप ओ या फिर ऑप्शन डी ग्रुप ए बी। तो जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वह है हमारा ग्रुप ओ। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी एडल्ट एज, स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 95.4 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 96.4 एंड ऑप्शन सी इज 97.0 या फिर ऑप्शन डी 98.6 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है ये फ़ारेनहाइट की जगह अगर सेल्सियस में होता है, डिग्री सेल्सियस में, तो कितना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी गोनोरिया, ऑप्शन सी HIV या फिर ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी है कैंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैंसर, जो कि यौन संचारी रोग नहीं है, बाकी सारे हैं। यहाँ पे नोट को ध्यान रखना है। ठीक, नंबर 7 में क्या कह रहा है, विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन, विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए स्किन में, ऑप्शन बी हेयर में, ऑप्शन सी नेल्स या फिर ऑप्शन डी रिब्स में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, स्किन में। विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द विंडो ऑफ द ब्रेन, यानी निम्न में से किसे मस्तिष्क की खिड़की के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इज सेंसरी ऑर्गन, ऑप्शन बी इज नर्व्स, ऑप्शन सी गैल्गिया एंड ऑप्शन डी इज आइज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच एसिड इज इन स्टमक, जठर यानी जठर में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक H2SO4 या ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी HNO3 या फिर ऑप्शन डी CH3COOH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्प के विषैले दंत यानी पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक इज, तो उन दंत को किस नाम से जानते हैं। फैंग्स, ऑप्शन बी कनाइन या फिर ऑप्शन सी पिंसर या ऑप्शन नंबर डी है फर्कुला। तो जिस इसका आंसर जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, तो इसको बोलेंगे फैंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज जेब्रा क्रॉसिंग, इनमें से जेब्रा क्रॉसिंग क्या है। ऑप्शन ए क्रॉसिंग वेयर जेब्रा क्रॉस, यानी ए क्रॉसिंग जहाँ पर जेब्रा क्रॉस करता है, या ऑप्शन बी अ पाथ वेयर
पेडेस्ट्रियन वॉक, एक रास्ता जहां पैदल यात्री चल सकते हैं। या फिर ऑप्शन सी, अ सेट ऑफ लाइंस पेंटेड ऑन रोड फॉर सेफ, यानी कि सुरक्षित क्रॉसिंग के लिए सड़क पर चित्रित रेखाओं का एक सेफ। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अ प्लेस वेयर व्हीकल्स कैन बी पार्क, वह स्थान जहां वाहन खड़े किया जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अ सेट ऑफ लाइंस पेंटेड ऑन रोड फॉर सेफ क्रॉसिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो जो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है 1910 यानी 1910 में, और ऑप्शन नंबर बी 1920 यानी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1930 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1940। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा 1920। ठीक है, ये हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी 1920। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन, यानी पित्त रस कहाँ संचय होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लड में, ऑप्शन नंबर बी गॉल ब्लैडर एंड ऑप्शन नंबर सी स्टमक, या फिर हमारा लीवर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा गॉल ब्लैडर। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 14, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मिक्स्ड ग्लैंड 2, मिश्रित ग्लैंड है, इनमें से कौन सी ग्लैंड जो है मिश्रित है। लीवर, ऑप्शन नंबर बी थायराइड, ऑप्शन नंबर सी पैनक्रियास, या फिर ऑप्शन नंबर डी किडनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पैनक्रियास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई, ब्लड प्रेशर को किससे नापते हैं, यानी रक्तचाप मापने में प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी स्टेथोस्कोप, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्पेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्पेग्मोमैनोमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, इन LGBTQ, एल स्टैंड फॉर, एल किसके लिए स्टैंड है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है लाइफ पार्टनर, ऑप्शन नंबर बी लेस्बियन, ऑप्शन नंबर सी लीवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज लंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा लेस्बियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा उत्पन्न होता है, इसे पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन नंबर है रिकेटस, ऑप्शन नंबर बी बेरी, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी एंड ऑप्शन नंबर डी इज अनेमिया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से रिकेटस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में पाचन तंत्र की सबसे लंबा अंग कौन सा है इनमें से। तो वह है स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर पैनक्रियाटिक डक्ट, या फिर रेक्टम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लॉन्गेस्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द फर्टिलाइज्ड सेल इज कॉल्ड, निषेचित कोशिका क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है एम्ब्रॉय, ऑप्शन नंबर बी है यूटेरस एंड ऑप्शन नंबर सी जाइगोट, और लास्ट क्या है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा, जाइगोट, यूटेरस, एम्ब्रॉय, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो है जाइगोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, ह्यूमन नॉर्मली हैव नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, समान रूप से मनुष्य के ऑटोसोम जोड़ों की संख्या कितनी होती है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है 19, ऑप्शन नंबर बी है
20, ऑप्शन नंबर सी है 21, ऑप्शन नंबर डी इज 22। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 22। ह्यूमन नॉर्मली हैव 22 नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। 23 जो होता है वो किसके लिए होता है, आपको कमेंट करना है। तो 23वां जो होता है वो किसके लिए होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, नंबर ऑफ किडनी इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में गुर्दों की संख्या कितनी होती है। तो ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने होते हैं किडनी, तो 2 होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेसाइज एंड स्टोर्ड इन लीवर सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर 1 लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजेन, ऑप्शन नंबर सी अमाइलेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज ग्लाइकोक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा ग्लाइकोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नेक्स्ट बी है हाइड्रोजन, सी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लास्ट नाइट्रोजन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, द नंबर ऑफ वेंट्रिकल प्रेजेंट इन द हार्ट। हृदय में उपस्थित निलय की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1। तो टोटल जो नंबर ऑफ वेंट्रिकल प्रेजेंट इन, तो 2 निलय होती है, ठीक है ना, तो 2 अलिंद होते हैं, टोटल 4 होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी है बट फिर भी आप लोग करके देखिएगा और कमेंट जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 25 का कमेंट आपको करना है। 26 देख लीजिए, स्लाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ। लार मानव शरीर कह रहा है लार निम्नलिखित के पाचन में मदद करता है। यानी कि लार इनमें से क्या पाचन करता है, स्टार्च को, फाइबर को, प्रोटीन को या फैट को। तो ये क्लास 10 में अगर किसी ने पढ़ा हो ध्यान से तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टार्च, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, प्राइमरी सेल टाइप ऑफ नर्व सिस्टम इज। तंत्रिका तंत्र का प्राथमिक कोशिका प्रकार है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स RBC है या फिर न्यूरॉन्स है, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स या ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तंत्रिका तंत्र के लिए ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 9 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है 10 अक्टूबर या फिर ऑप्शन नंबर डी 11 अक्टूबर। यानी इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 10 अक्टूबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, डिप्रेशन इज एसोसिएटेड विद इम्बैलेंस इन हार्मोन्स सच एज कार्टिसोल, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी लार एंड सलाइवा या फिर लार, ऑप्शन नंबर डी इज बाइल जूस, ठीक है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्टिसोल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा इजेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आता है 31।
क्वेश्चन नंबर 31 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इज लोकेटेड इन, तो ये मुंबई में है या रांची में है या दिल्ली में है या फिर बेंगलोर में है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो है बेंगलोर। ठीक है, मैंने कोशिश की है एकदम सही आंसर देने के लिए, फिर भी अगर कुछ गलतियां हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज, तो किस रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ऑप्शन ए में ए है, ऑप्शन बी में बी है, ऑप्शन सी में ए बी है और ऑप्शन डी में ओ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए बी ग्रुप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पेस मेकर इज एसोसिएटेड विथ, पेस मेकर किससे संबंधित है, किडनी से है, ब्रेन से है या हार्ट से है या फिर ईयर से है। तो पेस मेकर जो है वो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, हार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 का और 33 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इज हेडेड बाई, तो इसका जो नेतृत्व कौन करता है। तो भारत ये पूछ रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनरी सिस्टम, तो यूनरी सिस्टम में किसका, ये इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, निम्न में से कौन सा अंग मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, लूप ऑफ हेनल, ऑप्शन नंबर बी, बोमेंस कैप्सूल, ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन ट्यूब या फिर ऑप्शन नंबर डी, ग्लोमेरुल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 35 का, फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइडर इज, दुनिया की सबसे बड़ी प्राथमिक चिकित्सा में से एक प्रदाता है। तो इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए है WHO, ऑप्शन नंबर बी है यूनेस्को, ऑप्शन नंबर सी रेड क्रॉस एंड ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ। तो इसका राइट आंसर होगा रेड क्रॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, पुरुष प्रजनन प्रणाली का घटक कौन सा है, ओवरीज है, टेस्टिस है, यूटेरस है या थायराइड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, टेस्टिकल्स। ठीक है, टेस्टिकल ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 है, फ्लूइड प्रेजेंट इन बोन कैविटी, अस्थियों के खोखले भाग में पाए जाने वाला द्रव कौन सा है, प्लाज्मा है, ब्लड मैरो है या फिर WBC है या फिर बोन मैरो है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल, 38 का ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 39 का कह रहा है, सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस, इंद्रिय अंग संतुलन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है ईयर, बी है नोज, सी है आइज एंड डी है टंग। तो इसका राइट आंसर होगा ईयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस इज कैरीड आउट बाई, यानी कि मानसिक बीमारी का निदान आमतौर पर निम्नलिखित में से किया जाता है। तो कैसे, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक यानी एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक, एक परामर्शदाता के द्वारा या मनोवैज्ञानिक नर्स या फिर एक मनोचिकित्सक के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, स्टेट व्हेन लिगामेंट इज टॉर्न इज कॉल्ड, जब लिगामेंट फट जाती है, तनाव बंधन फट जाती है, तो स्थिति को हम कहते क्या है, स्प्रेन, फ्रैक्चर, वुंड, चाचक। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा मोच होता है यानी स्प्रिंग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑर्गन इज नॉट ए पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, कौन सा अंग जठर रान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आंत, बी है पेट, सी है फेफड़ा या फिर डी है यकृत। तो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है लंग्स। ठीक है, लंग्स के अलावा बाकी सारे के सारे हैं। हाँ, डायबिटीज इज काज्ड बाय द लैक ऑफ हार्मोन्स, डायबिटीज इनमें से किसकी कमी की वजह से होता है। तो इंसुलिन या फिर टाइलिन या फिर पेप्सिन या फिर थायरॉक्सिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंसुलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है,
हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, तो हीरोइन किस पौधे से प्राप्त होता है, टोबैको, या फिर ऑप्शन नंबर बी पॉपी, या फिर ऑप्शन नंबर सी धतूरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैनाबिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है पॉपी। ठीक है ना, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ डैश इज नोन एज एडोलसेंस, किशोरावस्था की अवधि को इस रूप से जाना जाता है, तो ये कौन से टाइम पीरियड में होता है, देखिएगा 12 से 19, या 6 से 12, या 22 से 28, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 30 से 40। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है 12 से 19। ठीक है ना, कहीं कहीं पे 13 से 19 दिया होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सही है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन क्या कहता है, नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन इज रेंज फ्रॉम, मतलब मूत्र का सामान्य पीएच वैल्यू कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए है 2.0 से लेकर 4.0 तक, ऑप्शन नंबर बी है 4.5 से लेकर 8.0 तक, ऑप्शन नंबर सी है 8.5 से लेकर 10.5 तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10.5 से लेकर के 14.0 तक। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी 4.5 से लेकर 8.0 तक का। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि पीएच वैल्यू जो हमारे सलाइवा का कितना होता है। ठीक है, नंबर 47 मसल्स आर मेड ऑफ विच टू प्रोटीन्स, मसल्स किन दो प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, ऑप्शन नंबर एक एक्टिन और थायमिन, ऑप्शन नंबर बी एक्टिन और मायोसिन, ऑप्शन नंबर सी ग्वानिन और साइटोसिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी यूरेसिल और थायमिन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एक्टिन एंड मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 48 विच इज द ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स, तो ये घ्राण अंग कौन सा है, तो ईयर है, आई है, नोज है, या फिर टंग है। ठीक है ना, तो हम किससे सूंघते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 49 फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, कार्विक्स, यूटेरस, कह रहा है सामान्यतः मानव में डिम्ब का निषेचन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, हमारा जो है 50 नंबर है स्पाइनल कॉर्ड इज ए पार्ट ऑफ, रीढ़ की हड्डी एक हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, परिधीय तंत्रिका तंत्र का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, या सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम।